प्रवृत्ति का हो, भाव शुद्ध ना हो, ऐसे जीव का स्मरण कर कर अशोक सुंदरी हाथ में रखकर अशोक सुंदरी को छुआ कर जो शंकर के शिवलिंग को समर्पित कर देता है, भगवान उसके हृदय में शीतलता का अनुभव कराता है, उत्पन्न करता है, शीतल प्रेम उत्पन्न करता है, उस घर का क्लेश अशांति दूर होती है। शमी पत्र का इतना अमल। कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, सरकार की कोई परीक्षा दे रहे हो, किसी एग्जाम में बार बार इंटरव्यू दे रहे हो, नहीं निकल रहे हो, चाहे सीए की हो चाहे किसी की भी हो, एक काली मिर्ची शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाई जाए, दूसरी काली मिर्ची को दरवाजे की चौखट पर रख दी। चौखट जानते हैं? चौखट पे रखकर अपने उल्टे पांव को उस काली मिर्ची पर रखिए और घर से बाहर निकल जाइए एग्जाम के लिए, आप उसमें उत्तीर्ण हो जाएंगे। हार नहीं सकते, विजयता आपको प्राप्त हो। काली मिर्ची को नेत्र बिंदु कहा गया। भगवान विष्णु की विजयता के लिए भगवान विष्णु ने अपना नेत्र शंकर को दिया था। शंकर ने सुदर्शन चक्र दिया। पथरी की बीमारी हो या किडनी लीवर में कोई तकलीफ उत्पन्न हो जाती है, डायलिसिस चल रहा हो या डॉक्टर बोल रहे हो कि चेंज करना पड़ेगा, तो उसके पहले कोई सी भी चार चतुर्थी सफेद दुर्वा, जब गणेश शिव महापुराण की कथा बाची थी पिछले वर्ष की, शायद हमारे चैनल पर डली होगी, आप जब जाएंगे तो उसमें प्राप्त होगा। तो सफेद दुर्वा, और दुर्वा का भी वर्णन करा था कि दुर्वा कहां से उत्पन्न हुई थी, दुबा का भी व्याख्यान वर्णन करा था कि दुबा का महत्व क्या है, इसको अमृत क्यों कहते हैं, उसका भी वर्णन करा गया था कि सारे पेड़ पौधों को काट कर पटक दो वो सूख जाते हैं, पर दुर्वा को भले काट लिया, 1 साल बाद वापिस ले जाकर डाल दो और पानी के अंदर दुर्वा हरी हो जाती है, अमृत कहते हैं उसको। तो उसमें सफेद दुर्वा, जिसका किडनी लीवर का प्रॉब्लम होता हो, उसको सफेद दुर्वा बालचंद्र का स्मरण कर कर 7 बार घुमाकर वो सफेद दुर्वा सुबह के समय खाली पेट थोड़ी सी दुर्वा का भाग दांतों से चबा चबा कर उसको निगल लेना चाहिए। पथरी होती है तो 15 से 20 दिन में वो बाहर निकल जाती है। किस मार्ग से निकले, यूरिन आदि के माध्यम से वो बाहर हो जाती है। और अगर किडनी लीवर की प्रॉब्लम होती है, डायलिसिस चल रहा होता है, तो उसमें भी आपको सुख की प्राप्ति होती है। हफ्ते में अगर 2 डायलिसिस हो रहे हैं तो हो सकता है बाबा चाहेगा विश्वनाथ तो 1 कर देगा, धीरे धीरे उसको फिर 4 चतुर्थी कर लीजिए। सफेद दुर्वा का, सफेद दुर्वा कहां मिलती है, तो कहा जहां जलाशय होता है, जहां कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, पानी जहां भरा रहता है, उसके नजदीक में सफेद दुर्वा उत्पन्न हो। धन कम हो, संपदा कम हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, बहुत कष्ट, बहुत तकलीफ की जिंदगी निकल रही है, 2 रुपए भी अगर खाने के लिए नहीं है तो एक बार प्रयास करना, घर में ही प्रदोष के दिन घी का दिया लगाकर या मंदिर में शंकर के घी का दिया लगाकर उसमें 2 बाती, कितनी बाती, 2 बाती रखना, चाहे तुम लंबी रख लो चाहे गोल रख लो, और रखना 2 ही बाती। घी का दिया लगाकर दुख दहन स्त्रोत का पाठ करना। दारिद्र दुख दहन स्त्रोत का पाठ बाजार में किताब मिल जाएगी, नहीं मिले तो मोबाइल पर सर्च कर लेना, उसमें निकाल लेना, उसका पाठ करो, कम से कम 5 प्रदोष तो करो। और बाबा विश्वास रखना शिव महापुराण पर, अगर पहली प्रदोष पर ही आपने अगर घी का दिया लगाकर आसन लगाकर शंकर के सम्मुख में प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शिव की पूजन कर कर दारिद्र दुख दहन स्त्रोत का पाठ चालू कर दिया, तो विश्वास रखना कि 5 प्रदोष तक तो बाबा खुद करुणा कर देगा। आपको मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। जो व्यक्ति पथभ्रष्ट हो जाए, जैसे मदिरा के नशे में पड़ गया, कहीं जुए में पड़ गया, कहीं मांसाहार में पड़ गया, कहीं व्यसन में पड़ गया, कहीं गलत काम में अगर कोई जा रहा है, तो श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से काली तिल भगवान शिव को समर्पित करी जाती है।
महाराज काली तिल को वापस उठा कर ले आते हैं। उसी काली तिल को जो मदिरा का नशा करने वाला होता है या जो गलत व्यसन में डूबा हुआ होता है, उसको वो सुबह के समय अगर नहीं खाता तो भोजन के साथ उसको दिया जाए। शरम्भेश्वर महादेव, एक बेलपत्री का भी बहुत अच्छा प्रयोग है शरम्भेश्वर महादेव का। मदिरा पीने वालों के लिए, मांसाहार व्यसन में, जुए में, पेशावृत्ति में, पर नारी में, गलत जगह पर जो डूबे रहते हैं उनके लिए पहले की कथा में उसका वर्णन किया है बेलपत्री। शरम्भेश्वर महादेव, एक बार सब बोलेंगे। कौन से महादेव? शरम्भेश्वर महादेव। फिर जम के बोल लो एक बार, शरम्भेश्वर महादेव। जब हमारे घर में क्रोध बढ़ता है या कोई गलत कार्य में जाने लगता है तो शरम्भेश्वर महादेव का हमें शरणागति लेना चाहिए। शरम्भेश्वर महादेव का पूजन करना चालू कर देना चाहिए। कई लोग कहते हैं महाराज जी ये शरम्भेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ मिलेगा, हम कहाँ पूजन करने जाए? कहीं नहीं जाना, तुम्हारे घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहीं जाओ, उसी देवालय में, उसी मंदिर में जाओ। शरम्भेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे। वो जल जो गलत संगत में पड़ा हुआ है उसका आचमन कराना प्रारंभ करेंगे। अपने आप उसकी धीरे धीरे बुद्धि सुधरना प्रारंभ हो जाएगी। ऐसा शरम्भेश्वर महादेव का है। कुछ स्थान हमारे यहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर स्थान निश्चित किए गए हैं। जैसे कैंसर आदि के मरीज के लिए हम लोग पहले भी कहते हैं कि त्रिजुगी नारायण का जल बड़ा महत्व रखता है। जिसका शरीर